हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम दो सीरीज़ चला रहे हैं। एक सीरीज़ जो है हम वेस्टर्न आर्ट की चला रहे हैं और एक प्रैक्टिस सेट की, जिससे कि आप लोग भूल ना हो, ठीक है। अगर फ्रेंड चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे क्यूट कमेंट्स कर रहे हैं और इमोजी भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने जीवन में चित्रण का विषय बनाया। तो अमिता शेरगिल हो जाएंगे, राम कुमार हो जाएंगे, जे स्वामीनाथन हो जाएंगे या जी आर संतोष हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अमिता शेरगिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और टाइम भी बहुत लगता है अपलोड करने में। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए, अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि मैं बार बार नहीं कहती हूँ, एक क्वेश्चन पे कहूँ फिर आपसे बोलूँ कि आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया है कि नंदलाल बोस की पेंटिंग कौन सी बीड़ा वादनी, ये किसके संग्रह में है। तो ये किसके संग्रह में है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि टू टाहितियन वुमेन कैनवास पर तेल संग्रह यानी कि मेट्रोपोलियन संग्रहालय, ठीक है। तो टू टाहितियन वुमेन जो कि 1899 में है, कैनवास पर तेल है ये, और मेट्रोपोलियन संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। तो ये किसकी पेंटिंग है, इससे पहले भी मैंने आपको आंसर बताया है। तो कौन हो जाएगा, पॉल गॉगिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि पॉल गॉगिन किस बात से हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन करा रखा है कि किस बात के हैं, तो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर को पूरा लिखना है, जिससे कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर सकूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जो कमेंट पहले करेगा मैं उसका कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में टॉप पर पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रकार M.B. धुरंधर, क्या M.B. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो आप लोगों को बताना है। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की। तो ऑयल की पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की, ये भी सभी लोगों को पता होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में जॉन वॉन आइक है, क्या जॉन वॉन आइक है, तो हमारा जॉन वॉन आइक हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न आर्ट में इनका नाम आता है, और जो इंडियन आर्टिस्ट पूछा जाएगा तो उसमें राजा रवि वर्मा फेमस है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आपको कैसे लगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि वेयर आर ऑल द फ्लावर्स कॉन शीर्षक, क्या ट्रिप चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो वेयर आर ऑल द फ्लावर्स कॉन जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला आसपास, क्या कला आसपास के संपादक कौन है। तो इसके हमारे संपादक कौन है, विनोद भारद्वाज हो जाएंगे, ठीक है। कला आसपास के जो संपादक हैं ये हमारे विनोद भारद्वाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मदमदहा से हो जाएंगे, दमदमा से हो जाएंगे, अतरंजी खेड़ा से हो जाएंगे या सरहाना हर राय से हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा से। लोहे के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भित्ति चित्रकला, क्या भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, ठीक है। इंग्लिश में कहीं कहीं आपको टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा भी दिखा मिलेगा, तो याद रखना इसका आंसर जो है बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा संख्या वाली गुफा में स्थित है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक में है। बुद्ध का प्रलोभन जो नामक चित्र है वो एक में है, ठीक है। और आप लोगों को मुझे बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं टोटल तो वो 30 हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो आपको दो बताने हैं, पॉल गॉगिन किस बात से हैं और अजंता की जो गुफाएं हैं वर्तमान में कितने चित्र मिलते हैं, ठीक है। सभी को ये आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग जो कि 1953 में लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, हमारे
पी आर रामचंद्र राव, ठीक है, पी आर रामचंद्र राव हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन है। क्या प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी वाला। कौन है? DCL फाबे जो हैं ये प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मैम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और आपने बहुत अच्छी अच्छी मुझे की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती हैं कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। और वैसे आप लोग वीडियोस पसंद करते हैं, ये तो मुझे व्यूज़ से ही मैं आइडिया लगा लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना लाइक करना भूल भी जाते हैं और कुछ लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग लाइक करते हो तो कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, कम से कम अपनी पहचान तो छोड़ कर जाओ कि भाई आपने लाइक किया है वीडियो को। चलिए, इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ फॉर फ्रीडम, जो कि कागज़ पर चारकोल है, कि किसका चित्र है? तो आप लोगों को बताना है किसका चित्र है। ये हमारा प्राणनाथ मांगो का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विख्यात चित्र क्या आफ्टर द साइक्लोन, जो कि एक्रेलिक में है, ये किसका चित्र है? तो ये हमारे किसका चित्र है? पारितोष सेन का ये चित्र है, आफ्टर द साइक्लोन। नेक्स्ट हमारा है कि विवादित चित्र, क्या विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्र की? देखिए, आपको चाहे नग्न सरस्वती दे दे या नग्न अवस्था का चित्र दे दे, या आपको पता है कि विवादित जो हैं, जो विवादित आर्टिस्ट माने जाते हैं वो हमारे MF हुसैन है। अगर इसकी जगह नग्न आकृति हो जाता या नग्न लेडी हो जाता, मतलब कुछ भी हो जाता, लेकिन आपको ये याद रखना है जो विवादित आर्टिस्ट हैं वो हमारे MF हुसैन ही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो MF हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस कलाकार के तूलिका को आघातों को रेंगता हुआ सर्फ कहा है? तो किसने कहा है? वैन गॉग ने। किसने कहा है? वैन गॉग ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रसफुट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दक्षिणी शैली का प्रथम सभीहे माना जाता है, क्या दक्षिणी? देखिए, कहीं कहीं दक्षिणी दक्षिणी सेम है, ठीक है, दक्षिणी दिया हो या दक्षिणी दिया हो, दोनों ही सेम है। तो फिलहाल इसमें ये पूछा गया है कि दक्षिणी शैली का प्रथम सभीहे यानी कि पोर्ट्रेट चित्र कौन सा माना जाता है? तो पोर्ट्रेट चित्र कौन सा माना जाता है? बुरहान का सभीहे इसका माना जाता है। देखिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से आप लोगों में से ही बहुत से फ्रेंड्स ने कहा कि मैम आप राइट आंसर बताया करिए, तो इसलिए मैं राइट आंसर ही बता रही हूँ और इससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा और क्वेश्चन आंसर जो है हम जल्दी ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें पूछा है कि हुसैन की फिल्म क्या मीनाक्षी, तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि मीनाक्षी जो फिल्म है वो किसकी है, आर्टिस्ट दे दिया जाए, तो आपको ये भी याद रखना है जो हुसैन की फिल्म है ये मीनाक्षी, तो ए टेल ऑफ 3 सिटीज़ के डायरेक्टर कौन है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा शर्मिष्ठा राय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस बॉलीवुड एक्टर्स की MF हुसैन ने खास प्रशंसक की, मतलब ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर्स थे जिसने, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि किस बॉलीवुड एक्टर्स की MF हुसैन खास प्रशंसक थे, तो कौन हो जाएंगे? जैसे कि आपको पता है माधुरी दीक्षित जो है उनकी फिल्म भी बनाई है और यही इनके खास प्रशंसक थे। नेक्स्ट हमारा है कि मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है, आप सभी को पता है ये PGT 2021 में पूछा गया है, तो हाँ ये सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेनेशा का जन्म स्थल है, क्या है? रेनेशा का जो जन्म स्थल वो क्या है? हमारा इटली हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि तिथि क्रम अनुसार निम्न को व्यवस्थित करिए, तो इसका आंसर तो मोस्टली ही सबको आता होगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पहले हमारा क्या आता है? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और फिर ताम्र युग। इसमें पाषाण काल नहीं, युग दे रखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्रौढ़ हड़प्पा संस्कृति कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है, प्रौढ़ हड़प्पा संस्कृति, वो कौन सी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? कुल्ली संस्कृति, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत से लोग जो हैं, मैं
आंसर बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। आप में से आधे लोग तो देते ही नहीं हैं, क्या बात, आपको आंसर आता नहीं है? मैंने कहा है ना कि आप कहीं से भी दीजिए, सर्च करके दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए, इससे ये क्वेश्चन भी आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि रॉक्स एंड बर्ड्स, क्या रॉक्स एंड बर्ड्स तेल चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे हरकिशन लाल, ठीक है। जो रॉक्स एंड बर्ड्स तेल चित्र है ये हरकिशन लाल का है। नेक्स्ट हमारा है कि अल्लाह श्रृंखला जो कि एचिंग में है, ये किसकी है? तो ये हमारी किसकी है? ये देवयानी कृष्ण की श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा है कि द बुआर्स एंड द इंक के रचनाकार कौन है? जो कि इसका माध्यम एग्वाटेंट है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अगर फ्रेंड आपको आते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो VN चक्रवर्ती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेस मॉडिन हाउस किसका चित्र है? क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेस मोदीज हाउस किसका चित्र है? तो ये किसका चित्र है? ये मुकुल चंद डे का है, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्थापना कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? यानी कि इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जो हैं वो कौन है? तो विवान सुंदरम और वेद नायर, ये दोनों ही हमारे इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसने अपने इंस्टॉलेशन यानी कि मैनकाइंड डेस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले हास्य पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन हो जाएंगे? वेद नायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नैथनियल वॉलेस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप अच्छे से सुनिएगा। इसमें पूछा गया है कि नैथनियल वॉलेस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? तो ये किस संग्रहालय के संस्थापक थे? ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता के संस्थापक थे। कौन? नैथनियल वॉलेस। नेक्स्ट हमारा है कि मुगल शैली के चित्र क्या फुलझड़ी धारण की हुई महिला, क्या फुलझड़ी धारण की हुई महिला जो चित्र है ये मुगल शैली का चित्र है, और ये सुरक्षित कहाँ है? तो ये कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि हर सिल्वर थ्रोन कि इसका जो माध्यम है वो कागज़ पर पेन और स्याही और पेस्टल है, और इसकी जो रचना है वो 2000 में की गई है। फिलहाल ये पूछा गया है कि हर सिल्वर थ्रोन के कलाकार कौन है, आप लोगों को बताना है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जोगेन चौधरी हो जाएगा, ठीक है, जोगेन चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन। देखिए, जो एक चित्र है ना वो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो उसका नाम दे दिया जाता है कि फर्स्ट चित्र और 2 चित्र, उनका माध्यम भी अलग अलग कर दिया जाता है। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। देखिए, जैसे कि मेघदूत भी काफ़ी लोगों ने बनाई है, और लास्ट शपर भी बनाई है। देखिए, लास्ट शपर जो है वो MM हुसैन ने भी बनाई है इंडियन आर्टिस्ट में, और सूजा ने भी बनाई है, ठीक है। लेकिन अब ये आ जाता है कि आयोग किसको माने? तो इन जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं जिसकी ज़्यादा फेमस होती है आयोग उसी का आंसर राइट मान लेता है। और हम मतलब मैं भी आप ही की तरह हूँ, हम इसी टॉपिक पे बहस करते हैं कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, आप लोग भी करते हो मैम हमने इसका आंसर ये पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दो क्षेत्र जो होते हैं, एक चित्र जो होता है वो 2 लोग बना देते हैं, और जिसका ज़्यादा फेमस होता है आयोग उसका ही आंसर राइट मान लेता है। तो फिलहाल इसमें ये पूछा गया है कि ऑल दीज फ्लावर्स फॉर यू वन के किसका चित्र है? तो ये किसका चित्र है? ये गोगी सरोजपाल का चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निर्भया नामक एक ख्याति पेंटिंग किसकी है? तो आप लोगों को बताना है निर्भया नामक जो ख्याति पेंटिंग है ये किसकी है? तो हमारा जो अर्पणा कौन, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध स्कल्पचर यानी कि व्हील वर्ष 2009 में किसने बनाया? देखिए, इसका जो माध्यम है वो लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट में बनाया गया है, और ये किस दिन में बनाया गया है? तो ये 2009 में बनाया गया है। फिलहाल इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध स्कल्पचर है व्हील वो किसका है? तो ये हमारे किसका है? ये गिगी सकारिया का है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दी आर्किटेक्चर किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? आप सभी को बताना है ये किसकी पुस्तक है? ये विटुवियस की पुस्तक है, क्या? दी आर्किटेक्चरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विराट सभा में द्रौपदी कैनवास पर तेल चित्र किसका है? तो ये किसका चित्र है? इसका आंसर भी मोस्टली सभी को पता होगा किसका है, ये राजा रवि वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से
एक प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। तो कौन है छापा कलाकार, आप लोगों को ये बताना है। तो कौन है, ए हो जाएंगे, यानी कि जय झरोटिया हैं। देखिए जय झरोटिया जो हैं ये चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और प्रिंट मेकर भी हैं, लेकिन इनकी जो ज़्यादा मतलब ख्याति है, यानी कि जो ज़्यादा फेमस है, ये प्रिंट मेकर के रूप में, यानी कि छापा कलाकार के रूप में फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि वह चित्रकार जो गुजराती कवि व गद्यकार भी है, उनका नाम बताना है। तो वो कौन है, हमारे गुलाम मोहम्मद शेख हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है। कौन, जो चित्रकार नहीं है। तो आप लोगों को बताना है इसमें से चित्रकार कौन नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये चित्रकार नहीं है, कला समीक्षक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने अपने कैरियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की थी। क्या, प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की थी। तो किसने की थी, ए रामचंद्रन ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आप लोग बहुत कहते हैं मैम 50-50 कराइए, आज मैं 50 ही कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज किसका चित्र है। आप लोगों को बताना है जो बीजापुर हेरिटेज है वो किसका चित्र है। तो मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का ये चित्र है, क्या, बीजापुर हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे पहला जो पुर्तगालियों ने छापाखाना खोला था वो कहाँ खोला था या कहाँ स्थापना की थी। तो वो गोवा में की थी। ठीक है। और किस सन में की थी, तो ये पूछा जा रहा है। तो किस सन में की थी, 1556 में की थी। नेक्स्ट हमारा है कि कोरा कैनवास, क्या, कोरा कैनवास किसकी पुस्तक है। तो कोरा कैनवास जो है ये प्रभाकर वर्वे की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा है कि आई वॉन्ट दैट, क्या, आई वॉन्ट दैट, ये किसके चित्र है। तो ये किसका चित्र है कि श्रीनिवास रेड्डी एन का चित्र है, क्या, आई वॉन्ट दैट। नेक्स्ट हमारा है कि एस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है। तो किस रूप में रही, इसका आंसर भी मोस्टली सबको पता होगा कि कला आलोचक के रूप में रही। अगर कला आलोचक की जगह कला समीक्षक होता तब भी हमारा आंसर राइट हो जाता। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रिमिंग ट्रीज, क्या, ट्रिमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई है। तो आप लोगों को बताना है ड्राइविंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई है, नलिनी मलयानी ने बनाई है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी, क्या, प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है। तो ये किसकी है, ए रामचंद्रन की ये कृति है। नेक्स्ट हमारा है कि द कवर के चित्रकार हैं, क्या, द कवर या कवर के चित्रकार कौन है। तो ये है पारितोष सेन। ठीक है। कवर के ये चित्रकार है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सड़ांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है, कांति से तात्पर्य है। नेक्स्ट हमारा है कि मिस्चल थिएटर, क्या, मिस्चल थिएटर किसकी कृति है। तो मिस्चल थिएटर जो है ये किसकी कृति है, जय झरोटिया की कृति है और ये प्रिंट मेकर के रूप में फेमस है। अशोक इन कलिंगा, क्या, अशोक इन कलिंगा के चित्रकार कौन है। तो अशोक एन कलिंगा के जो चित्रकार हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे, जतिन दास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि फ्रीडम एट मिडनाइट, क्या, फ्रीडम एट मिडनाइट के चित्रकार कौन है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट के जो चित्रकार हैं वो गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी हाँ ठीक है गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि निर्वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी कला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवित करती है किसकी कृति है। तो आप लोगों को बताना है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सुनील दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वट्स, क्या, बुट्स कलाकृति किसकी है। तो बुट्स कलाकृति किसकी है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मई 1970, क्या, मई 1970 तेज चित्र किसका है। तो ये हमारा किसका है आप लोगों को बताना है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ। क्या, स्वतंत्रता के रंग प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो हमारा बी वाला हो जाएगा, क्या, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक
पुस्तक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? तो कहाँ लगाई गई? कोलकाता में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? कोलकाता में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।